चलो भाई स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री टेस्ट नंबर 6। ठीक है। हिस्ट्री एंड कल्चर। इसमें हर्षवर्धन, प्रतिहारा, पालास टॉपिक मैंने सारे दे दिए आपको, बहुत सारे है ना, ताकि कवर हो जाए। लेकिन ज्यादा क्वेश्चन आए नहीं, एक दो क्वेश्चन आए, वो इन दोनों टेस्ट से हम कवर कर लेंगे। पर एक बार ये है कि पढ़ लोगे आप उसके थ्रू ना। और पढ़ने से फिर ये होगा कि अगर आगे क्वेश्चन आता है तो आप उसको अटेम्प्ट कर पाते हो। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट वीडियो ऑन करके बैठो। सिंसियरली करना है काम को। जब हम इतना पेन ले रहे हैं, आपको डेडिकेटली रोज करवा रहे हैं, तो फिर आप क्यों सिंसियरली नहीं कर रहे हो उस काम को। ऑनलाइन वीडियो ऑन करके बैठो। चलो, क्वेश्चन नंबर 1। दो ही क्वेश्चन है इस टेस्ट में। एक पेन पकड़ा नहीं। कृष्ण देव राय, द किंग ऑफ विजयनगर, ग्रीन वन, was not only an accomplished scholar himself but was also a great pattern of learning and literature. Discuss। ये है आपका। और एक क्वेश्चन पेपर दूंगा। 12.5 मार्क्स, 200 वर्ड्स, 9 मिनट्स। 12.5 मार्क्स, 200 वर्ड्स, 9 मिनट्स। ऑनलाइन स्टूडेंट क्वेश्चन पेपर सबको मैंने भेज दिया है। जिसको नहीं मिला मेरे को मैसेज कर देना। दो ही टेस्ट है आप केवल। 6 और 7 बताओ। ग्रीन पेन।
और देखो ऐसे जो क्वेश्चन आते हैं ना, इससे तुम्हें एक आइडिया लगता है किसी रूलर को कैसे एक्सप्लेन करना है ना, तो वो स्ट्रक्चर कवर हो जाएगा हमारा, है ना। क्योंकि आज हिस्ट्री एंड कल्चर का जो पहला वाला पार्ट है, एंशियंट एंड मिडाइवल, उसमें कल्चर वाला पार्ट ही ज्यादा पूछते हैं, आपने देखा होगा ना अधिकतर। कल्चर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस रहेगा इस पे, मतलब ये चीज सेटल्ड है तो मान लो इसको। टाइम कम है जो इस बार मेंस दे रहे हैं, तो कल्चर वाले पार्ट पे ज्यादा फोकस करेंगे। उसके मोस्टली हमने फ्रेमवर्क कल डिस्कस कर लिए थे, आज किंग वाला और देख लेते हैं, है ना। अब भक्ति मूवमेंट मेरे को लगता नहीं कोई दिक्कत आने वाली, कितने पॉइंट्स हमने कल कर लिए उस हिसाब से। ठीक है, ऐसे इसको देखो अब। ये मैं जो ग्रीन पेन से लिखता हूँ हमेशा, वो हम बेसिक वाला लिखते हैं, इतना तो हमें लिखना ही है। इसके अंदर जो डीप है वो अभी मैं मॉडल आंसर से दिखा दूंगा तुम्हें कि कैसे हम उसको कर सकते थे। पर ये पहले स्ट्रक्चर बनना चाहिए, थॉट प्रोसेस ऐसा होना चाहिए। तो कृष्ण देव राय के बारे में क्वेश्चन है, ठीक है, तो इंट्रोडक्शन में आप बना दो ये रूलर था, यहाँ का था, इस टाइम पीरियड पे था, और ये उसका एक मैप हो गया। तो ये एक ही क्वेश्चन आना उस टाइप से, ये अपना सेट हो जाता है इंट्रोडक्शन। ऐसे मैं कंक्लूजन बता दूंगा उसका कैसे होगा। फिर स्कॉलर किंग कैसे था, क्योंकि पहले खुद का बता रखा है उसने कि वो कैसे स्कॉलर किंग था, कैसे उसने खुद बुक्स लिखी हैं। वो चीज मैं बताऊंगा अभी आपको, कौन सी ऑथर है वो। कंटेंट वाला पार्ट आ गया, ये स्ट्रक्चरिंग वाला पार्ट है। कंटेंट वाला ऑरेंज से लिखूंगा अभी, ठीक है। तो या उसमें मॉडल आंसर में दिखा दूंगा, तो उसमें आप बताओ कैसे वो स्कॉलर किंग था, फिर कैसे उसने पेट्रोनेज किया लर्निंग और लिटरेचर को। अब इसमें अब देखना है कि उसके वहां पे अष्ट दिग्गज थे, यानी कि वो पैटर खुद सपोर्ट कर रहा था 8 विद्वानों को, है ना, तो अष्ट दिग्गज थे उसके कोर्ट में। फिर मल्टीलिंगुअल पैट्रोनेज, ये नहीं बस एक ही। तो ये शो कर रहा है कितना ब्रॉड था वो अपने आर्ट और उसको लिटरेचर को लेके। मल्टीलिंगुअल पैट्रोनेज, ये फिर कॉमन आ गया। मान लो किसी और के बारे में आ जाए, अकबर के बारे में आ जाए, तो आप लिख दोगे ना कि वहां पे नो ज्वेल्स थे उसके जो थे, है ना, नवरत्न जो थे। बस यही आपको स्ट्रक्चर फॉलो करना है कि कैसे वो पर्सनैलिटी को इंपॉर्टेंस दे रहा था वो, कैसे वो वहां की लैंग्वेज को इंपॉर्टेंस दे रहा था। तो यहाँ पे ब्लॉक्स बन जाएंगे, पर्सनैलिटी, है ना, या जो कोर्ट रूम में जो थे वहां पे कैसे सिस्टम चलता था, ठीक है, कैसे वो डिफरेंट लैंग्वेज को देता था, ये सभी में कॉमन लगेंगे। फिलोसॉफिकल सपोर्ट था, ठीक है, अभी दिखाएंगे कि वहां की जो फिलोसफी थी। फिर प्रमोशन ऑफ आर्ट, अलग अलग आर्ट को उसने, आर्किटेक्चर को, टेम्पल आर्ट उनको प्रमोट किया, तो उसके एग्जाम्पल लिखेंगे हम यहाँ पे। इवन जो स्कॉलर्स थे उनको गिफ्ट देता था, तो ये भी एक प्रमोशन की बात है ना यानी कि उनकी रिस्पेक्ट होती थी। तो गिफ्ट टू स्कॉलर्स, ठीक है। फिर हम प्री में पढ़ते हैं कृष्ण, विजयनगर एम्पायर में डिफरेंट ट्रेवलर्स आए थे, और उन्होंने फिर ग्लोबली उसको बताया कि कितना ये कृष्ण देव राय और बाकी रूलर उसको, तो आप लिखो ग्लोबल रिकॉग्निशन भी दी। जैसे आप, जो आपकी प्री की नॉलेज हेल्प करेगी, डोमिनो पेस आया था, उसने क्या कहा उसके बारे में। ऐसे आप इसको कर सकते हो कवर। या और कोई जो विजिटर्स थे उन्होंने, उनके क्या व्यू थे, तो वो भी आपने बताया। ये डायमेंशन जनरेट होगी हमारी। अब लास्ट में आप ये लिख दो कि जो भी रूलर होंगे वो लड़ाई भी करेंगे, तो इट्स, है ना, इसके बारे में कृष्ण देव ब्लेंडेड पावर विद द इंटेलेक्ट, ये कॉमन आ जाएगा। फिर लास्ट में दैट मेड हिम अ ग्रेटेस्ट रूलर ऑफ द साउथ इंडिया या इंडिया, ऐसे करके। पर ये पावर विद द इंटेलेक्ट का कंक्लूड हो जाएगा, ठीक है। अब मॉडल आंसर है वो चीज आपको मैं भेज दूंगा, एक बार उसको देख लेना। बाकी यहाँ पे हम, ये देखो आप इसमें जो मैं बताना चाह रहा था ना आपको, कि कैसे वो स्कॉलर किंग था, बिकॉज ही हिमसेल्फ ऑथर्ड अमु अमुत्का मलद्या इन तेलुगु, फ्लुएंट इन संस्कृत कन्नड़ा, इलस्ट्रेटिंग डीप पर्सनल इन्वॉल्वमेंट इन द लिटरेचर। फिर अष्ट दिग्गज थे उसके कोर्ट्स में, मल्टीलिंगुअल, अलग अलग तेलुगु संस्कृत कन्नड़ा इन सबको कर रहा था। फिलोसॉफिकल सपोर्ट सपोर्ट था, द्वैत वेदांत थिंकर्स लाइक, ये अलग अलग थिंकर के नाम एक दो भी याद रहेंगे तो आप उसको कर लोगे। तो ये कंटेंट अंदर वाला फिल हो जाएगा सेकंड स्टेप पे। पर फर्स्ट स्टेप वो होना चाहिए आपके दिमाग में, वो स्ट्रक्चर बनेगा तब ये ऐसे बात बनेगी, ठीक है। चलो, ये सारे मैंने दे रखे हैं, बिल्कुल टू द पॉइंट है, टाइम भी नहीं लगेगा आपको, फटाफट हो जाएंगे आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। पाला पीरियड इज द मोस्ट सिग्निफिकेंट फेज इन द हिस्ट्री ऑफ बुद्धिज्म इन इंडिया, एनमरेट। 150 वर्ड्स, 10 मार्क्स, 7 मिनट्स, स्टार्ट। पाला के बारे में बुद्धिज्म से लिंक करना है। मैप जरूर बनाना है, हिस्ट्री के क्वेश्चन में, ज्योग्राफी क्वेश्चन में, सिक्योरिटी के और आईआर के, सब में मैप बनेंगे।
इससे आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग बन रही है? देखो कि कृष्णदेव राय को कल्चर और लिटरेचर से लिंक करवाया, पालाज रूलर को बुद्धिज्म से लिंक करवाया। सीधा नहीं पूछ रही यूपीएससी, किसी एक पर्टिकुलर रूलर को किसी पर्टिकुलर कंपोनेंट से लिंक कर रही है, और फिर उनको बोलते हैं कि इसके बारे में क्या कंट्रीब्यूशन किया। तो वो पैरामीटर फिक्स करने हैं हमें। कुछ पैरामीटर पहले वाले से यूज हो जाएंगे, कुछ अलग कर लेना। इसीलिए बच्चों को लगता है कि हमने पढ़ा कुछ और था, पेपर में कुछ और पूछ लिया मेंस में, क्योंकि हमने इसकी इस लेवल पे प्रैक्टिस की नहीं होती कभी क्वेश्चंस की, अंडरस्टैंड की नहीं होता कि डिमांड क्या है यूपीएससी की। बस हम अपने वो नोट्स ही पढ़े जाते हैं बार बार। तो उसकी जरूरत नहीं है कि नोट्स ही पढ़े जाओ, अब डिमांड चेंज करनी है मेंस के अकॉर्डिंग अपनी। मैं ये एश्योर कर रहा हूँ कि जितने भी हम पीवाईक्यू कर लेंगे एक बार सारे, फिर आप कोई भी टेस्ट सीरीज दे देना, आप सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे और बेटर तरीके से करोगे। प्रोवाइडेड क्वेश्चन रेलिवेंट हो, कोई कुछ ही बनाएगा। ये कॉमन टेम्पलेट रेडी हो जाएंगे आपके।
ओवर हो गया, ठीक है। ठीक है, टाइम ओवर। देखो, ये इसलिए पूछा गया कि बिकॉज पालास वर द लास्ट मेजर रॉयल पैटर्न्स ऑफ बुद्धिज्म। ठीक है, फिर मिडाइवल हिस्ट्री स्टार्ट होएगी, तो फिर आपका इस्लाम आ जाएगा, ठीक है ना। तो पहले आप, मैंने हमेशा बोला है हिस्ट्री के अंदर टाइमलाइन जरूर करोगे आप। तो टाइमलाइन बताओ, किस टाइम पाला रूल एग्जिस्ट करता था, है ना, कोई मेजर रूलर है उसका नाम, और फिर यहाँ पे आपका कहाँ पे वो प्रेजेंस थी, मतलब मैप बन गया। फिर आप इसमें पॉइंट्स लिखोगे कैसे रॉयल पैट्रोनेज दिया बुद्धिज्म को उन्होंने, है ना। बुद्धिस्ट यूनिवर्सिटीज बनी, राइज ऑफ वज्रयान और तांत्रिक ट्रेडिशन इस टाइम पे हुआ। ठीक है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर, इसके अंदर ब्रॉन्ज स्टोन के बुद्धिस्ट के स्कल्पचर थे, ब्रॉन्ज के भी और स्टोन के भी। और पालास की खासियत क्या थी, जो ब्लैक स्टोन में बनाते थे वो इतना शाइन करते थे उसको कि ऐसा लगता है मेटल की है वो। ये मेन उनकी खासियत थी, जो स्कल्पचर्स होते थे, ये हम प्री में पढ़ते हैं। तो इसके लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम ने ढूंढ रहा होगा उसके अंदर, शाइनिंग इतना ना कि वो मेटल जैसे शेप देते थे। ठीक है, इंटरनेशनल स्प्रेड हुआ पालास की, कोलकाता सेंटर की तरह एक्ट करता था, फिर वहां से नेपाल, तिब्बत और बाकी साउथ ईस्ट एशिया में भी आपका स्प्रेड हुआ है। वो एक मैप के थ्रू दिखा देना स्प्रेड, जो वहाँ कंट्रीज है, एक मैप और बन जाएगा इसके अंदर। ठीक है, फिर अल्टीमेटली देखो मैंने आपको ये समझाया था, ABC वाला रूल याद है ना, ABC हिस्ट्री के अंदर, कि इससे पहले क्या इवेंट चल रहा था, अभी बी चल रहा है हमारे पास पाला वाला ये, और इसके बाद क्या आया। तो बाद में आप ये लिख दोगे, इसके बाद आपका इस्लामिक कल्चर आया। तो इसने क्या करके रखा, लास्ट तक उस लीगेसी को मेंटेन करके रखा है और उस नॉलेज को प्रिजर्व किया है। ये भी कंट्रीब्यूशन है उनका, कि बिफोर द एडवेंट ऑफ इस्लामिज्म, तो लास्ट में इन्होंने क्या लीगेसी को मेंटेन किया, प्रिजर्व्ड बुद्धिस्ट नॉलेज एंड शेप्ड द फ्यूचर ट्रेडिशन इन एशिया। तभी वो स्प्रेड किया। अगली बार यही क्वेश्चन आ जाएगा, क्योंकि जो मैंने इसका कंक्लूजन लिखा है ना, दैट कैन बी अ क्वेश्चन नेक्स्ट टाइम। देखो अब उसको, वो बिल्कुल क्वेश्चन की फॉर्म में लग रहा है। ओ, टेस्ट कौन सा है, 7 है ये 6 है? 6 है, ठीक है। ये देखो, द पाला एरा वाज अ गोल्डन फेज ऑफ बुद्धिज्म इंस्टीट्यूशनल, ठीक है, आर्टिस्टिक एंड ट्रांसनेशनल ग्रोथ विद अ लास्टिंग लिगेसी इन एशियन बुद्धिज्म। ये क्वेश्चन बन जाएगा अगली बार। कंटेंट वही आएगा, इन्होंने सब मेंटेन किया है, और क्योंकि स्प्रेड भी हुआ है और इन्होंने लिगेसी को मेंटेन भी किया है। तो समझ रहे हो तुम, कैसा भी क्वेश्चन आ जाएगा, पाला बुद्धिज्म का कंटेंट तुम्हारा यही रहेगा। इसको मैंने कंक्लूजन कर दिया। बाकी सारे कैसे उन्होंने नालंदा यूनिवर्सिटीज एज ए ग्लोबल सेंटर इमर्ज हुआ, रॉयल पैट्रोनेज मिली मोनेस्ट्रीज मॉन्क्स बुद्धिज्म स्कॉलर्स को। ठीक है, वज्रयान कैसे प्रमोट हुआ इस टाइम पे, आर्ट एंड आर्किटेक्चर में पाला स्कूल ऑफ आर्ट डेवलप हुआ, जो मैं कह रहा था आपको। ठीक है, स्तूपाज और ये सब। इंटरनेशनल स्प्रेड कहाँ कहाँ पे, तिब्बत नेपाल साउथ ईस्ट एशिया में, जो बता रहे थे। यहाँ पे एक मैप बना देना जो स्प्रेड का। ठीक है, बंगाल एक्टेड एज ए कल्चरल एंड रिलीजियस लिंक बिटवीन इंडिया एंड तिब्बत, जो मैं बता रहा सेंटर की तरह काम कर रहा था। फिर जब डिक्लाइन होने लगा, उसके बाद ही इन्होंने लीगेसी को मेंटेन की। दिस इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ पालास। अब पढ़ने में लिखने का थोड़ा सिंप्लीफाई हो रहा है ना, अब तुम बिल्कुल नहीं घबराओगे एग्जाम में, कैसे भी क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि हम इतनी डायमेंशन कवर कर रहे हैं उस चीज के लिए। चलो, कुछ पैरामीटर विजय उससे मिल गए, कृष्ण देव राय से, विजयनगर से, कुछ पाला से मिल गए। अगली बार कुछ आएगा, इन दोनों को क्लब करके तीसरा आंसर लिख देना, हो गया बस। टेस्ट नंबर 7, इसमें एक ही क्वेश्चन है। चलो, क्योंकि इन टॉपिक्स पे इतने क्वेश्चन आए नहीं है अभी तक यूपीएससी में, ठीक है, वैसे भी कम ही कर रहा है इन सब का ना। चलो एक कर लेते हैं जो भी है इस पे। वट वर द मेजर टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इंट्रोड्यूस्ड ड्यूरिंग द सल्तनत पीरियड, एंड हाउ डिड दोस टेक्नोलॉजिकल चेंजेस इन्फ्लुएंस इंडियन सोसाइटी। ये 15 मार्क्स का है, 250 वर्ड्स। इसमें भी डायग्राम बनेंगे, और डायग्राम बनाने हैं। 11 मिनट स्टार्ट। देखो, मैंने इतने बच्चे देखे जो एक नॉर्मल कंटेंट से भी सिलेक्ट हो रहे हैं, उनके पीछे एक ही रीजन है कि वो प्रेजेंटेशन एक हाई लेवल पे उनकी, एग्जामिनर को सीधा कैच कर रहे हैं वो लोग, नॉर्मल कंटेंट से भी। और मैंने ये भी देखे जिनकी कंटेंट बहुत अच्छा है, बहुत अच्छे कीवर्ड्स हैं, पर उनका सिलेक्शन नहीं हो रहा, वो दिखाई नहीं पा रहे अपने कंटेंट को। तो जिनको भी ये लग रहा है उनका कंटेंट एक लेवल पे आ गया है, तो कंटेंट पे ज्यादा ध्यान ना देके टाइम मैनेजमेंट और प्रेजेंटेशन पे ध्यान रखो अगर सिलेक्शन करवाना है। ईगो कभी सेटिस्फाई नहीं होगी, और कंटेंट पढ़ पढ़ के सिलेक्शन करना अलग गेम है पूरा। अगर हमें लगता है हमें बहुत अच्छा आता है, हमें क्यों नहीं ले रहा, वो नहीं लेगा भाई तुम्हें। उसको दिखाओ कि भाई मेरे पास है ये। सिंपल लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है, पर प्रेजेंट अच्छा करो। तभी कई बार हमें लगता है यार इसका कैसे सिलेक्शन हो गया, भाई उसने प्रेजेंटेशन में काम की थी, भले ही तेरे से कंटेंट कम हो उसका।
क्वेश्चन को 2 बार पढ़ो, जो कीवर्ड है उनको गोला मारो उनपे, और दोनों जितने पार्ट है सबको एड्रेस करो।
इसमें जितने एग्जाम्पल, जितने डायमेंशन डालोगे उतने ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन सिंपल है, डायमेंशन, एग्जाम्पल, रूलर के नाम, क्या काम किया है, क्या उसका इन्फ्लुएंस पड़ा इंडियन सोसाइटी के ऊपर, क्या चेंज आया उससे, वो सब डालना है। सब आपने पढ़ रखा है प्री के अंदर, ऐसा कुछ भी नहीं है जो नहीं पढ़ा हो। दो मिनट बस आ गए। अपर्णा, अंदर ही भेजो उनको। लास्ट में जब टाइम नहीं बचता ना मेरे पास, आधा ही चलता है। जल्दी जल्दी चलो, जैसा भी और लिख दो बस। बैठो एक बार, बैठो। बोले दो, ठीक है चलो। ओके, टाइम ओवर। मेरे साथ भी ऐसे हो रहा है तुम्हारी तरह, टाइम नहीं बचता, पेपर पूरा नहीं हो रहा। लेकिन प्रैक्टिस तो करनी है। चलो, लास्ट क्वेश्चन है, आराम से समझते तबीयत से। क्या क्वेश्चन था? टेक्नोलॉजिकल चेंजेस बताने थे सल्तनत पीरियड के अंदर, तो पूरी दिल्ली सल्तनत क्या हो गया ओवरऑल, ठीक है। अब देखो तुमने कितनी डायमेंशन लिखी और कितना लिख सकते थे, सिंपल था, ऐसा कुछ भी नहीं था। और इन्फ्लुएंस कैसे इंडियन सोसाइटी पे उसका इन्फ्लुएंस था। दो अप्रोच है, एक आप लिख दो सारी टेक्नोलॉजी 1 2 3 5 और हटाओ सारा, फिर लास्ट में इन्फ्लुएंस 1 2 3। वो एक अप्रोच होगी, डाल दिया। इसी तरह सैंडविच अप्रोच सेकंड, ये है ना। एक हम लिखते हैं क्या टेक्नोलॉजिकल चेंजेस थे और क्या उसका इन्फ्लुएंस हुआ, क्या थे क्या इन्फ्लुएंस हुआ। ये सैंडविच अप्रोच हम बोलते हैं, तो ये भी हम एक जगह यूज कर सकते हैं अपना। अब अलग अलग डायमेंशन है, जो ग्रीन वाले लिखे मैंने बताया था, दैट विल बी इजियर पार्ट, कि मिलिट्री में क्या था। ठीक है, तो मिलिट्री में जो जो आपको पता है। अब ट्री में इतने क्वेश्चन आ चुके हैं इससे, कि गन पाउडर से आ चुका है ना, जो कैनन से आ चुका है। और जो जो भी आपको लग रहा है, एक ये ट्रिब्यूट चैट्स था, ये आ चुका है, ठीक है। मूवी भी देख ली होगी बाहुबली, है ना। मतलब हालांकि वो है साउथ का, पर फिर भी एक आइडिया लगता है मैं इस चीज से। तो ये जो जो मिलिट्री के इन्वेंशन थे वो लिखने हैं। इंपॉर्टेंट क्या है, उसके रूलर का नाम भी लिखना है। वो एक हायर लेवल हो जाएगा, हाँ भाई इसने एक इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है, चाहे बलबन ने किया हो, जिसने जो भी किया हो, उनके रूलर के नाम वो मैंने दे रखे मॉडल आंसर में। तो क्या चीज की थी और किस रूलर ने किया था। इसलिए मैंने कहा था एक दिल्ली सल्तनत का मैप तो बना ही दोगे, उसके अलावा ये बन सकता था एक जो थोड़ा सिंपल सा लग रहा है लाइन डायग्राम के अकॉर्डिंग, अगर पता है तो। ठीक है, तो ऐसे कुछ हम आंसर में डालेंगे तो कॉपी अलग उठ के आएगी थोड़ी। फिर आपको अल्टीमेटली ये पहला, फिर आपको बताना है उससे इन्फ्लुएंस क्या हुआ। पहले हमारे क्या होते, जो फोर्ट बने होते ट्रेडिशनल फोर्ट, तो वो क्या होते, हम उनको फिर मतलब भेद नहीं पाते, जैसे होता है ना। अब क्या हो, जब कैनन्स आ गए और ये सब चीज आ गई, तो दे आर नाउ बिकम वनरेबल टू द कैनन फायर।
ये एक इन्फ्लुएंस चेंज हुआ था जो मेजर। दो तीन इन्फ्लुएंस और है वो मैंने दे रखे हैं, पर ये एक मेजर इन्फ्लुएंस था कि नाउ द ट्रेडिशनल इंडियन फोर्स दे आर वनरेबल टू द कैनन फायर बिकॉज ऑफ दिस एंड कैनन्स। एग्रीकल्चर और इरिगेशन में क्या किया उन्होंने, पर्शियन व्हील लेके आए। ये भी आपने प्री में पढ़ा था, पर्शियन व्हील। ठीक है, उससे क्या फायदा होगा भाई, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आएगी, कॉमन बातें लिख दो यार, क्रॉप यील्ड बड़ी होगी, सेमी एरिड एरिया में पानी इरिगेशन बड़ा होगा, नए एरिया में कल्टीवेशन बड़ी होगी, वो सब कॉमन बातें लिखनी है। पर्शियन व्हील से ये सारी बातें। फिर ग्रोथ होएगा अर्बन ट्रेड, क्योंकि उस टाइम क्या था, एग्रीकल्चर मेन इकोनॉमिक एक्टिविटी थी, तो उससे क्या हुआ, ग्रोथ ऑफ द अर्बन सेंटर्स। ये इन्फ्लुएंस बता दिया आपने। ऐसा सब कुछ भी नहीं होगा, सारा पता था आपको, बस हमें ऑर्गेनाइज करना है, अपने आप में कॉन्फिडेंस रखना है और लिख देना है बस। अब देखो वाटर मैनेजमेंट में क्या था। एक तो उन्होंने क्या किए थे, आपके स्टेप वेल बनाए थे, बाउलीज। ठीक है, दिल्ली में आप देखना फिरोज शाह तुगलक ने काफी बना रखे हैं इन दिल्ली। मैंने कहा था जो भी काम आप बताओगे उसके रूलर का नाम जरूर लिखना। फिर आप बताओ, लार्ज रिजर्वोयर बना हुआ था, बड़ा वाला हौज खास, वो भी दिल्ली में है। ठीक है, तो पानी का एक बाउली और एक आपका लार्ज रिजर्वोयर हौज खास एग्जाम्पल दे दिया हमने। इससे क्या फायदा होगा आपका, इंप्रूव्ड वाटर सप्लाई। ठीक है, सेटलमेंट को प्रमोट करेगा पानी के आसपास, बेसिक बातें हैं। ऐसे कुछ भी नहीं कि इन्फ्लुएंस में हम लिख नहीं पाएंगे, सारी वही बातें लिखनी है, पब्लिक वेलफेयर। ठीक है, और आपका सैनिटेशन इंप्रूव होगी। उसके बाद देखो आर्ट एंड आर्किटेक्चर और कंस्ट्रक्शन में इन्होंने क्या किया था, आर्चिज और डोम का। ठीक है, अलाई दरवाजा, कुतुब मीनार, जो भी आपको सल्तनत के टाइम पे है लिख दो एग्जाम्पल। फिर उसमें आप बताओ, ये बड़ी अच्छी बात है कि दे इंट्रोड्यूस द लाइम मोटार। आप देखो जो पहले बनते थे स्ट्रक्चर, वो 500 500 हजार हजार साल चलते थे बिकॉज ऑफ द लाइम मोटार जो था। अब सीमेंट से कितना चलता है, 50 साल 60 साल। तो ये लाइम मोटार क्या करता है, इट प्रोवाइड स्ट्रॉन्गर एंड लास्टिंग बिल्डिंग। ठीक है, अब इससे इन्फ्लुएंस क्या हुआ, जब दिल्ली सल्तनत इंडिया में आया तो इंडो इस्लामिक कल्चर इमर्ज होकर आया। ये भी आपको पता है ये सारी बात। कितना ऑर्गेनाइज, कितना तरीके से हमने एक एक दो दो पॉइंट किए हैं। 15 में से अच्छे नंबर मिलेंगे अगर हम तो कम से कम 7 8 पॉइंट लिख चुके हैं हम ऑलरेडी, और उसमें हम हर एक में इन्फ्लुएंस बता रहे हैं उसका। फिर टेक्सटाइल और क्राफ्ट में क्या था, स्पिनिंग व्हील आया था। ठीक है, रॉयल कारखाना होते थे, उनसे हमारा क्या हुआ, यहाँ प्रोडक्शन बढ़ा तो क्या होगा, एक्सपोर्ट बढ़ने लगे हमारा। और मैंने दो तीन पॉइंट और है, पर मेन मेन पॉइंट बता रहा हूँ आपको मैं। ठीक है, ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपोर्ट बढ़ा इंडिया से वहां पे, ये इन्फ्लुएंस हुआ। फिर एडमिनिस्ट्रेशन एंड ट्रेड में क्या किया, पहले वो पत्थर लिखते थे हम, पत्ते उस पे, अब इन्होंने क्या पेपर को इंट्रोड्यूस किया। तो पेपर से क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी बढ़ेगी, आपकी एफिशिएंसी बढ़ी एडमिनिस्ट्रेटिव की। और जो नॉलेज है वो डिसिमिनेट होना स्टार्ट होगी। पहले पर्टिकुलर जगह पे थी, अब वो और डिसिमिनेट होना स्टार्ट होगी, ये इसके इन्फ्लुएंस होगी। फिर लास्ट में आप कंक्लूड कर देना कैसे उसने पूरे इंडिया में ट्रांसफॉर्मेशन किया। ये हो गया। ठीक है, इस तरीके से हमें अप्रोच करना है अपने आंसर्स को। आज 6 और 7 टेस्ट हो गया अपना कंप्लीट। कल जो टॉपिक रहेगा हमारा, दैट विल बी द टेस्ट नंबर 8 एंड 9। ठीक है, ट्रेवलर्स, पेंटिंग, डिफरेंट स्कूल्स ऑफ आर्ट, आर्किटेक्चर, म्यूजिक, डांस, हैंडीक्राफ्ट, ऑर्नामेंट्स, इस कंप्लीट हो जाएगा आपका। इंसेट और मिडाइवल वाला पार्ट कल खत्म कर देंगे इसको। कल क्या फ्राइडे है ना, और परसों एथिक्स का टेस्ट है तुम्हारा, फिर है ना। फिर मंडे से मॉडर्न हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।